अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ डॉक्टर इसरा इम्तियाज़। अच्छा, हम लोगों का जो सेंटर है वो स्पेसिफिकली मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि मोहरों, पट्ठों और जोड़ों से रिलेटेड है। आज जो मैं ये वीडियो बनाने लगी हूँ इसमें मैं आपको कुछ डिटेल्ड चीज़ें बताऊँगी जो आप लोग घर में भी कर सकते हैं घुटनों के इलाज के लिए। अच्छा, घुटनों में जो अब सबसे मेनली जो मसला आता है ना, वैसे तो बहुत सारे मसले हैं घुटनों के। आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, किसी का जो है इंजरी हो जाती है, किसी के वहाँ पे टेयर हो जाता है, लिगामेंट इंजरी आ जाती है। इस तरह के बहुत सारे मसले जो हैं वो घुटनों के आते हैं। अब टेयर की भी कई आगे से डिवीजन्स आ जाती हैं। किसी का फुल टेयर हो जाता है एसीएल का, किसी का जो है वो पार्शियल टेयर होता है, या किसी का एक्सीडेंट हो गया उसमें रॉड डल जाता है। बहुत सारे पेशेंट हिस्ट्रीज आती हैं। अच्छा, लेकिन अब जो मोस्टली जो इंजरी के बगैर जो मसले आते हैं, उनमें से 90% जो लोग होते हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस को आम ज़ुबान में हम कहते हैं घुटनों में खला का ज़्यादा हो जाना। लोग कह रहे होते हैं कि खला आ गई है, लेकिन वो इस वजह से कह रहे होते हैं कि डॉक्टर कह देते हैं आपके घुटनों में खला का मसला है, तो वो उसको एज्यूम कर लेते हैं कि खला आ गई है। एक्चुअल में जो है वो घुटनों से खला जो है वो कम हो जाती है। आपकी जब नी जो है, नी की स्पेस रिड्यूस होंगी तो आपकी जो बोन्स हैं, जो आपका नी का जॉइंट है वो आपस में रब करने लग जाता है या टकराने लग जाता है, जिसकी वजह से जब आप चलते हो तो आपको वहाँ पे बहुत सी स्वेलिंग्स आती हैं, इन्फ्लेमेशन आती है, रेडनेस आती है और पेन आती है। अच्छा, लोग अब क्या करते हैं कि जब ये स्टार्ट होता है, इसके भी कुछ ग्रेड्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता है। जब ये नी का दर्द जो है वो स्टार्ट होता है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, मेडिसिन ले ली और पेन को सबसाइड कर दिया। वो ग्रेड 1 से स्टार्ट होता होता है उस कंडीशन में चला जाता है जहाँ आपका नी ना बेंड होता है, और उस टाइम पे आपके पास सिर्फ नी रिप्लेसमेंट की ही ऑप्शन होती है। तो अगर किसी को भी, जैसे आजकल यंग जनरेशन में भी मसले आते हैं, कि अगर आप में से किसी को भी ऐसा मसला है, चाहे वो 20 ईयर्स का है, 25 ईयर्स का है, उसके घुटना जो है उसको वजनी फील होता है, या चलते हुए कोई साउंड आ जाता है, या आपको ऐसा लगता है कि जैसे घुटने में हल्की सी पेन है, तो उसको इग्नोर नहीं करें। मैं आपको इस वीडियो में अभी कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो नी के पेन के इनिशियल स्टेज, यानी जब स्टार्ट हुई है, तो आप वो घर में भी अगर कर लेंगे तो आपका जो नी है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा वो लोग जिनका जो है नी का स्टेज बढ़ चुका है, यानी वो ग्रेड 2 में चले गए हैं, ग्रेड 3 में चले गए, या उनको पेन के साथ साथ इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग आना शुरू हो गई है, चलना फिरना मुश्किल हो गया, तो वो आप जो दिया गया नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग कोई सर्जरी और कोई इंजेक्शन नहीं लगाते, विदाउट एनी मेडिसिन और सर्जरी। कुछ मशीन्स इस्तेमाल करके और कुछ थेरेपीज़ होती हैं जिसमें मैनुअल, मैकेनिकल, अल्ट्रासोनिक, लेज़र ट्रीटमेंट इन्वॉल्व होते हैं। जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसके साथ आपकी नी को जो है स्पेस का जो मसला आता है या ऑस्टियोआर्थराइटिस से जो पेन आती है उसको रिकवर करवाते हैं। अभी अभी ये जो वीडियो है मेनली उन लोगों के लिए दिखा रही हूँ जिनकी नी जो है वो इनिशियल स्टेज पे, यानी पेन स्टार्ट हुई है, वो यंग जनरेशन है या ओल्ड एज के हैं, उनको लग रहा है कि जो घुटना है वो वजनी वजनी फील होता है, या कभी कभार सीढ़ियाँ चढ़ते और उतरते वक्त दर्द आती है। वो बेसिक मैं आपको सिंपल सी एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आप लोग घर में लेटे लेटे भी कर सकते हैं। अच्छा, सिंपली जिनको नी में कोई हैवीनेस फील होती है, पेन होती है, उन्होंने क्या करना है, आपने घर में अपने बेड पे ही लेटे हुए एक कुशन रख लेना है। दोनों नीज को आप उस कुशन पे, या जिस नी जो इफेक्टिव नी है आपकी, यानी जिस नी में आपको मसला आता है, उस कुशन पे आपने प्रेस करना है अपनी नी के थ्रू। प्रेस करेंगे जिसमें आपकी जो फीट है वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, आपका उनका जो फीट का फेस है वो अपनी तरफ होगा, आपके फेस की तरफ। आप नी को प्रेस करो, 10 सेकेंड के लिए आपने प्रेस करके रखना है, और 10 टाइम्स ये एक्सरसाइज जो है रिपीट करनी है। इसमें आपकी जो नी है वो कुशन को नीचे प्रेस कर रहे होंगे। लेग्स फोल्ड करें, लेग्स फोल्ड करें। सेकेंडली आपने उसी कुशन को लेग्स के बीच में रखना है, दोनों पाँव साथ मिला लो, दोनों पाँव साथ मिला लो, और दोनों पाँव से आपने उस कुशन को प्रेस करना है। प्रेस करो, कुशन को आप अपनी दोनों नी से प्रेस करेंगे, जिससे आपके अबडक्टर मसल्स, आपके नी के जो जितने भी इर्द गिर्द के कॉर्ड्स के मसल है वो एक्टिव होंगे और काम करवाएंगे, और जो नी में आपको हैवीनेस या हल्की सी पेन या आपकी डीजनरेटिव चेंज स्टार्ट हुई है वो उससे सबसाइड हो जाएगी। इसके बाद जो आपने थर्ड नंबर पे एक्सरसाइज करनी है वो आपने अपनी बैक ऊपर करनी है।
बैक उठाएं। इसे कहते हैं हम लोग ये ब्रीजिंग एक्सरसाइज। इससे आपकी जितनी भी नर्व्स हैं वो सारी रिलैक्स होती हैं और ब्लड फ्लो जो है वो तेज हो जाता है, और जो आपके हर मसल के लिए बहुत इफेक्टिव है। 10 सेकंड के लिए आप बैक उठाएं। 10 सेकंड के लिए आप जो है वो बैक को इस तरह ब्रिज करके रखेंगे और फिर छोड़ देंगे। हर एक्सरसाइज आपने 10 सेकंड के होल्ड पे 10 टाइम्स करनी है। अब आप हिप से नीचे प्रेस करेंगे। आपने हिप से जो है अपने बैक पे जोर देना है। ये 4 सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जो आपने नी के लिए घर में करनी है। इससे आप काफ़ी हद तक जो है नी जो स्टार्ट में पे बिल्कुल इनिशियल लेवल पे वो लोग अवॉइड करें जो बहुत ज़्यादा ग्रेड उनका जो है वो हाई हो गया, लाइक ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में उनकी जो नी है वो बहुत ज़्यादा स्वेल कर गई है या उनकी नी अब बेंड नहीं हो रही। उन लोगों के लिए ये एक्सरसाइजेज बिल्कुल नहीं है कि वो घर में खुद से कोई भी एक्सरसाइज करे। वो पहले डॉक्टर को विजिट करें, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करें। ये जो भी आपने एक्सरसाइजेज देखी हैं जो मैंने दिखाई है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी नी का पेन अभी स्टार्ट हुआ है। जो आजकल हमारे बच्चों को भी स्टार्ट हुआ था, वो आगे कह रहे थे घुटनों में दर्द है, उनके लिए वो घर में ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अगर इस एक्सरसाइजेस से जो है वो नी के अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस या कोई भी वीकनेस या मस्कुलर वीकनेस वहाँ से स्टार्ट हुई है तो वो सबसाइड हो जाएगी। अगर फिर भी परसिस्ट करती हैं, आपको लगता है कि पेन जो है वो वर्सन हो रही है, तो फ़ौरन आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और आप हमें विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।